दोस्तों, जीवन के सफर में हर इंसान खुशियों की तलाश में भटकता रहता है। वह अपनी आंखों से देखता है और दूसरों की जिंदगी को देखकर यह समझने की कोशिश करता है कि सच्ची खुशी और संतोष कहाँ मिलता है। लेकिन अक्सर यह देखा जाता है कि खुशियों की असली चाबी अपने भीतर ही होती है। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे मन के संतोष और सादगी में होती है। आइए इस कहानी के माध्यम से हम जानें कि कैसे हर कोई अपनी जगह पर संतुष्ट हो सकता है, अगर वह अपने मन को समझे और दूसरों की संपत्ति को देखकर दुखी न हो। नमस्कार दोस्तों, मोटिवेट माइंडसेट 2.0 यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का दिल से स्वागत है। एक बार एक भिखारी गांव में भीख मांगने के लिए जाता है। भिखारी मांगते मांगते एक किसान के दरवाजे पर पहुंचता है। वह भिखारी किसान के घर का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। दरवाजा खुला होने के कारण वह अंदर की ओर झांकता है, यह देखने के लिए कि कोई घर पर है या नहीं। वह देखता है कि किसान और उसका पूरा परिवार एक साथ बैठकर बात कर रहे हैं। बच्चे किसान के साथ लिपटे हुए हैं और खेल रहे हैं। भिखारी को लगा कि शायद किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसने फिर से आवाज लगाई। जब उसने दूसरी बार आवाज लगाई तो किसान की पत्नी ने सुना और उसके बाद कुछ अनाज लेकर आई और उसे भीख दे दी। उसके बाद वह भिखारी वहां से चला गया और सोचने लगा कि कितना खुशहाल परिवार है, कितने सुखी हैं ये लोग। परिवार में 2 बच्चे हैं और बच्चे पिता के साथ खेल रहे हैं। सब कुछ देखकर कितना अच्छा लग रहा था। काश मेरा भी परिवार होता। किसान का परिवार कितना खुश है और एक मुझे देखो, दिन भर भीख मांगना पड़ता है, फिर घर आकर खुद ही खाना बनाना पड़ता है और मुझे कितनी परेशानी होती है। इसके बाद भिखारी अपने रास्ते निकल गया। किसान के परिवार ने खाना खाया और खाना खाने के बाद किसान अपनी पत्नी को बताने लगा कि घर खर्च के लिए पैसे नहीं हैं, बड़ी परेशानी है। साहूकार से आरे से 1000 रुपये उधार लेना पड़ेगा, पता नहीं वह देगा या नहीं। किसान की पत्नी ने उसे धैर्य रखने के लिए कहा और बोली, आप जाओ, आपको साहूकार पैसे दे देगा। किसान गांव में एक सेठ के पास गया, जिसके पास कपड़े की दुकान थी। वह ब्याज पर लोगों को पैसे देता था। किसान ने सेठ से 1000 रुपए मांगे और जब सेठ किसान को पैसे दे रहा था तो उसने देखा कि वहां पैसों का हिसाब लगा हुआ है। किसान जब वहां से निकला तो सोच रहा था कि साहूकार कितना खुश है। मैं कहां 500 या 1000 रुपए के लिए घबरा रहा हूं, परेशान हो रहा हूं, और इस सेठ के पास 10,000 20,000 का हिसाब चल रहा है। किसान यह सोचते सोचते घर चला गया। सेठ की गांव में छोटी सी कपड़े की दुकान थी। गांव में कपड़े लाने के लिए उसे शहर जाना पड़ता था। वह शहर के एक बड़े दुकानदार से कपड़ा लाता था। अगले दिन वह शहर पहुंचा और वहां जो बड़े दुकान के सेठ जी थे, उनसे मुलाकात की और उनसे कहा कि कपड़ा खरीदना है। बड़े सेठ के पास संदेश आ रहा था, 1 लाख का फायदा हो गया, 2 लाख का फायदा हो गया, कोलकाता में माल पहुंच गया, मुंबई में हो गया। यह सब उसको वहां देखने को मिला। जब गांव का सेठ वहां से निकला तो सोचने लगा कि हम अपने आप को इस गांव का सबसे बड़ा सेठ मानकर बैठे हैं और 5,000 10,000 में खेल रहे हैं। यहां लाखों का फायदा हो रहा है। ये सोचते सोचते सेठ कपड़े लेकर अपने गांव के लिए रवाना हो गया। इसके बाद बड़े सेठ, शहर वाला सेठ के पास उनका नौकर आया और बोला, 1 तार आया है मालिक, 5 लाख का घाटा हो गया। सेठ जी का दिमाग ठनक गया। तभी दूसरा नौकर आया और बोला, आज आपको दावत में जाना है। अपने जो राय बहादुर साहब हैं, उनके यहाँ दावत है। लाड साहब आने वाले हैं, आप तैयार हो जाइए, हमने मोटर गाड़ी लगा दी है। सेठ जी दुखी मन से तैयार हुए और गाड़ी में बैठ गए। कुछ देर के बाद सेठ जी राय बहादुर के घर पहुंच गए। वहां दावत सजी हुई थी, बड़े बड़े सेठ आए हुए थे। सेठ जी के लिए तो बैठने तक की जगह नहीं थी। जैसे तैसे उनको कुर्सी मिली। उसके बाद सेठ जी देखने लगे कि कमिश्नर आ रहा है, कलेक्टर आ रहा है, बड़े बड़े अधिकारी साहब आकर मिल रहे हैं। ये सब नजारा देखकर सेठ जी सोचने लगे कि कहां मैं अपने आप को सेठ मान बैठा हूं और कितना खुश हो रहा हूं। सबसे ज्यादा तो सुखी यह है, इनके पास बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, चाय पीते हैं, हाथ मिलाते हैं। जलवा तो इनका है। इसके बाद सेठ जी राय बहादुर से मिले और उन्हें गिफ्ट दिया, खाना खाया और अपने घर के लिए रवाना हो गए।
वहीं बहादुर साहब के यहाँ दावत खत्म हो चुकी थी और उनका सर दर्द होने लगा, क्योंकि उन्हें दिन भर से चिंता थी कि दावत कैसी होगी। वह जाकर कमरे में लेट गए। नौकर आकर उनकी सेवा करने लगा। जब सर दर्द बढ़ गया तो डॉक्टर को बुलाया गया। तभी राय बहादुर साहब के पास एक संदेश आया, जिससे मालूम चला कि व्यापार में घाटा हो गया है। अब उनका सर दर्द और भी बढ़ गया। राय बहादुर ने अपने नौकरों से कहा, क्या जिंदगी है? बड़े बड़े अधिकारियों को चाय पिलानी पड़ती है, पार्टी रखनी पड़ती है, वो सब करते हैं, इसलिए हमें भी दावत रखनी पड़ती है, वरना कौन इतना सर दर्द मोल ले। तभी उन्होंने देखा कि खिड़की से एक भिखारी जा रहा था, जो अपने हाथ में डंडा लेकर गाना गा रहा था। राय बहादुर ने नौकरों से कहा, देखो, जिंदगी में खुश तो यह है, सुखी तो यह है, इसको कोई चिंता नहीं, न घाटे की न फायदे की। यह वही भिखारी था जो किसान को खुश और सुखी मानता था। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर इंसान खुश है, लेकिन वह अपने से धनवान व्यक्ति को देखकर दुखी हो जाता है और उसे लगता है कि सिर्फ धनवान व्यक्ति ही सुखी और खुश है। लेकिन धनवान होने का अर्थ यह नहीं है कि वह व्यक्ति सुखी भी है। अगर आप जीवन में खुश और सुखी रहना चाहते हैं तो अपने से धनवान की ओर न देखें, क्योंकि हो सकता है जो जीवन आप जी रहे हो वैसा जीवन पाने के लिए लोग तरस रहे हों। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? उम्मीद करते हैं अच्छी लगी हो। आपने इस कहानी से क्या सीखा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की प्रेरणादायक कहानी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेगी।